हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनके मेरे पास रेगुलर कमेंट आ रहे हैं और ये ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आप लोगों का डिले होता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट इसकी नहीं आई है। ऐसे में काफी ज्यादा एस्पिरेंट हैं जो कि परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो 1 साल पहले से ही हो रही है, क्योंकि जो इसकी वैकेंसी है ऑलरेडी डिले होती चली जा रही है, क्योंकि आप लोगों का जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है तो वो ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जो कि एग्जाम होता है और उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होना है, मेडिकल होना है। तो आखिर कितना टाइम इस वैकेंसी को लगने वाला है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या रीजन है आप लोगों का एग्जाम जो इतना डिले होता चला जा रहा है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हमारे यूट्यूब फैमिली 2 लाख लोगों की होने वाली है, जिस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जरूरतमंद एस्पिरेंट तक फ्री में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी की जो अदर वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड बुक्स उनको प्रोवाइड करवाई जाए। बात कर लेते हैं आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के रीजन के ऊपर कि अभी तक आप लोगों के कुछ भी ऑफिशियल इसका नोटिस या फिर इसके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई है। तो देखिए, आप लोगों ने रेलवे का ये पहले एक लेटर देखा होगा जो कि ऑफिशियली नहीं था, लेकिन इसमें जो डेट मेंशन थी, जैसे कि आरपीएफ एसआई की जो डेट मेंशन थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का आरपीएफ का एग्जाम हुआ था। हाँ, थोड़ी बहुत आप लोगों की जो डेट्स है वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि आप लोग लाखों की संख्या में इसमें एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं आरपीएफ एसआई की वैकेंसी में भी, तो इस वजह से आप लोगों की जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई। आप लोगों ने उसी लेटर में एक चीज ध्यान दी होगी कि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट भी दे रखी थी, जो कि 8 जनवरी 2025 से लेकर के 7 मार्च 2025 में होनी है, जो कि बीच बीच में जो इनका स्लॉट होता है उस डेट्स के बीच में होनी है। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जो ये वैकेंसी आई थी बैक टू बैक रेलवेज की, जैसे कि एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की, ठीक है, ग्रुप डी की, एएलपी की, तो ये आप लोगों की आज से 2018-19 के आसपास में आई थी, जब मैं भी इसके एग्जाम्स में अपीयर हुई थी, जिसमें मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का दिया था, टेक्नीशियन एनटीपीसी इनके दिए थे, फिर इनका सीबीटी क्लियर हुआ था फर्स्ट, फिर सीबीटी 2 दिया था, उसमें ए बी सेक्शन होते हैं वो भी क्लियर हुए थे। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका जो रेलवे का एग्जाम शेड्यूल होता है उसका, उसी के आधार पर मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो ये लेटर आप लोगों के पास वायरल हो रहा है, माना कि इसमें आप लोगों की जो आरपीएफ एसआई की डेट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों का काम हुआ है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इतनी आसानी से इतनी जल्दी आप लोग की एग्जाम डेट नहीं आ सकती। और अगर ये लोग 8 जनवरी 2025 से आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाते भी, तो उससे पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास 40 से 45 दिन पहले ऑफिशियली आप लोगों के पास मिल जाती। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम इतना सडनली नहीं होता है कि आप लोगों की 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिया या फिर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी इसके जो 2018-19 वाली वैकेंसी थी उसमें बैठी थी, किस तरीके से इससे शेड्यूल बन करके आया था वो सारा मुझे आज भी याद है कि किस किस ड्यूरेशन में इनके जो एग्जाम स्लॉट बनते हैं वो सब बनते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए काफी लार्ज स्केल पर इनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले एसएससी जीडी का आप लोगों का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसमें काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, जब मैंने उनको बोला था कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो मार्च में होने की संभावना सबसे ज्यादा है या फिर फरवरी लास्ट में जाएगा, जब एसएससी जीडी का भी आप लोगों की एग्जाम डेट नहीं आई थी, तब काफी सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि इसने ये बताया, उसने वो बताया कि 8 जनवरी से हमारे एग्जाम है। तो मेरा सबसे बड़ा जो मुझे पॉइंट लग रहा था वो यही लग रहा था कि अगर 8 जनवरी से एग्जाम होगा तो 45 से 40 दिन पहले बच्चों के पास ऑफिशियल इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अब ऑलमोस्ट दिसंबर पूरा जा चुका है, ठीक है, अब आप लोगों का जनवरी 2025 आने वाला है, तो ऐसे में कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन बचे हुए जो दिन आप लोगों के पास बचे हैं 8 जनवरी से पहले कि इसके अंदर आप लोगों की पूरी जो ऑफिशियल डेट्स है आपकी एग्जाम डेट वो अनाउंस भी कर दी जाए, साथ में आपकी जो एडमिट कार्ड है तो वो भी अरेंज कर दिए जाए। अब आप लोगों की जो चांसेस है तो वो मार्च स्टार्टिंग में आप लोगों की एग्जाम डेट आएगी आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है तो वो जनवरी में मिल जाएगी, 15 जनवरी के आसपास भी मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन फरवरी में आप लोगों का शेड्यूल फिक्स है जो कि एसएससी जीडी के पास जाना है, इसलिए फरवरी में आप लोगों के चांसेस नहीं, अदरवाइज आप लोगों का जो एग्जाम है तो वो फरवरी में जरूर हो जाता अगर आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में जाता तो। इसीलिए अब आप लोगों के 99% जो चांसेस बन रहे हैं वो आप लोगों के मार्च स्टार्टिंग में ही बन रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम स्टार्टिंग में के मार्च में करवा लिया जाएगा, उससे पहले
पहले आप लोगों की कोई भी चांसेस नहीं है। रही बात जनवरी की, तो जनवरी अब आप लोगों के पास मिल चुका है, फरवरी आप लोगों को मिल चुका है, मतलब कि टोटल 2 महीने आप लोगों के पास है सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए वैकेंसी आप लोगों की जो आरपीएफ कांस्टेबल की है, ये उम्मीद मत रखना कि अगले साल भी आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी होती है फोर्स की, तो ये आप लोगों की लिमिटेड ही आती है, तो इसमें आप लोगों का गैप लग जाएगा दोबारा से। ऐसा नहीं है कि कैलेंडर जो रेलवे का कैलेंडर होता है तो उसमें हर साल आप लोगों को इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है फोर्स को डिप्लॉयमेंट करने के लिए, सारी चीजें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से आप लोगों के पास अब जो टाइम बचा है उसमें आप लोगों को अपना 100% देना है। आप लोगों के लिए बहुत ही एक आप लोग चांस मान के चल सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नीड है, जिनकी फैमिली में बहुत ज्यादा नीड है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, वो भी एक वर्दी वाली जॉब लेनी है, रेलवे के अंदर लेनी है। रेलवे काफी ज्यादा रेपुटेशन मानी जाती है कि हम इसके अंदर जॉब कर रहे हैं सरकारी। देखिए अगर आप लोगों का एग्जाम 8 जनवरी 2025 को हो भी जाता बाय द वे, तो उसमें क्या होता है, हड़बड़ाहट आप लोगों को बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कुछ बच्चे तो अभी भी डिलेमा में थे कि हमारा जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा भी या नहीं, क्योंकि जो इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो सडन अनाउंस हो भी जाती है तो आप लोग थोड़े से हड़बड़ा जाते कि अब हमारा एग्जाम है, कुछ ने पढ़ा नहीं है, या किस तरीके से मुझे अपना जो एग्जाम है वो अपीयर करना है। ठीक है, अब आप लोगों की ये टेंशन थोड़ी सी दूर हो जाएगी। और एक प्लस पॉइंट आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है, जो कि सिलेक्शन लेने के लिए एकदम सीरियस है, क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास केवल नौकरी लगने के लिए जो बचा हुआ टाइम है बस वही है। ठीक है, एक बार एग्जाम दे लिया उसके बाद हमारे पास नहीं बचता है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील होता है अगर हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है तो। ठीक है, साथ में जो अदर वैकेंसी है हम उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उससे उभरने में भी टाइम लग जाता है कि मैंने इसके लिए मेहनत करी, ठीक है, मेरा इस वजह से इसका जो पेपर है वो बिगड़ गया। वैसे तो ये वैकेंसी आप लोगों की काफी लंबी चली आ रही है, आप लोगों को टाइम तो इसमें अच्छा खासा मिल चुका है कांस्टेबल के लिए, लेकिन फिर भी जो लास्ट का टाइम होता है उसी में बच्चे ज्यादा सीरियस होते हैं, और वो करी हुई लास्ट की जो पढ़ाई होती है वही आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन है तो वो डिसाइड करती है। ये चीज अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि जो बचा हुआ आप लोगों को टाइम बाय लक मिल रहा है तो उसे हमें किस तरीके से ग्रैब करना है, किस तरीके से जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बाकी अगर मैं आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से पूछे जाएंगे, मैंने किस तरीके से आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम क्लियर किया था, इसका फिजिकल नहीं कर पाई थी क्लियर, क्योंकि मेरी रनिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक थी। मैं 800 मीटर की इसकी रनिंग होती है, पहले राउंड में ही आउट हो चुकी थी, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी 12th हुई थी, ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम है वो नहीं दिया था, केवल कांस्टेबल का दिया था। ठीक है, तो मैं आप लोग कॉमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को इसका पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जाम से रिलेटेड और इसके फिजिकल से रिलेटेड जो पूरा प्रोसेस होता है वो आप लोगों के लिए अलग से एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके उसके लिए जरूर बताना कि मैंने आरपीएफ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कहां से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तो वहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रखा है। जिनको भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक तो उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी, दूसरा सुनने की मैं अपना जो कमेंट सेक्शन है तो उसमें भी आप लोगों के लिए पिन करवा दूंगी। उस पिन पर आप लोगों को जो लिंक मैं प्रोवाइड करवाऊंगी वहां पर आप लोगों को क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से आप लोगों की इस वीडियो के बाद में जो आरपीएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवाए थे वो वापस से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं जो कि टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए वापस से मैं प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा हेल्प मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी है, जैसे कि इसके एग्जाम से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि ओपनली नहीं पूछ पाते हैं, तो आप लोग मुझे जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करवाऊंगी। दोनों चीजों का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों को जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी को भी मेरी फॉलो कर लेना, वहां पे जो भी आप लोग पूछ सकते हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है मैसेज का रिप्लाई करने में, लेकिन सबके आंसर है आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।